नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अशोक ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम समझने जा रहे हैं डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में या बाइनरी नंबर में किस तरीके से कन्वर्जन किया जाता है या कन्वर्ट किया जाता है। वह टेक्निक, वह मेथड, वह तरीका इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे यानी कुछ डेसिमल नंबर लिखे हैं, उनको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं बाइनरी नंबर में। ठीक है, थोड़ा सा पहले बेसिक समझ लेते हैं कि बाइनरी नंबर क्या होता है, डेसिमल क्या होता है और इनके अलावा ऑक्टल नंबर एंड हेक्साडेसिमल नंबर क्या होते हैं। उनके बारे में आपको थोड़ा सा एक बेसिक ओवरव्यू पता चल जाए तो अच्छा रहेगा। वैसे सभी को पता है। फिर भी बताते हैं कि जनरली जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है जनरली उसके अंदर 4 टाइप के नंबर जो है यूज किए जाते हैं। नंबर 1 आपका है बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम्स क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, जिसके अंदर ओनली 2 डिजिट्स का नंबर यूज किया जाता है, जिसमें रहती है 1 एंड 2 डिजिट। 1 मींस इसको हम डिनोट करते हैं हाई सिग्नल से, 1 यानी कि हाई और 0 यानी कि लो से। तो लो और हाई नहीं लिखा जाता, उसके चलते हम लिख देते हैं 1 और 2। 1 और 2 जो रहते हैं इनको बोलते हैं बिट। ठीक है, बिट्स रहती हैं। ठीक है, तो जो डेसिमल नंबर जो दिया है उसको हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। बाइनरी मीन्स 1010 में कन्वर्ट होगा कोई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अंदर या किसी प्रोसेसर के अंदर या किसी लैंग्वेज में हमको कोई कमांड देना है। तो जैसे मान लीजिए डिजिटल में हमको 8 लिखना है तो वो 8 नहीं लिखेंगे, उसको 1010 के फॉर्म में लिखना पड़ेगी, या 7 लिखना है, कोई भी डिजिट लिखना है उसको 101 के फॉर्म में लिखना होता है, इसलिए इसको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो 4 प्रकार के नंबर होते हैं। कौन कौन सी बात कर रहे थे हम? नंबर 1 बाइनरी नंबर सिस्टम, नंबर 2 होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या रहते हैं, इसमें 0 2 लेके 7 तक यानी टोटल 8 डिजिट्स इसमें रहती है, इसलिए इसको ऑक्टल नंबर बोला जाता है। और 3rd नंबर पे आता है आपका बाइनरी होगा, डेसिमल हो गया, सॉरी ऑक्टल हो गया। फिर आता है डेसिमल नंबर, और डेसिमल नंबर में क्या रहता है, यहाँ पे जो जनरल हम सभी यूज करते हैं 0 से लेके 9 तक के, तो टोटल इसमें होते हैं 10 डिजिट्स। ठीक है, इस कारण से डेसिमल नंबर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको बात करेंगे या देखेंगे तो आपको वहां पे बेस लिखा रहता है 10। बेस 10 से यह प्रूव होता है, यह दिखता है कि इसके अंदर 0 से लेके 10 तक 10 डिजिट का कॉम्बिनेशन ये हो सकता है, इसलिए इसका बेस 10। जबकि बाइनरी में जो है ओनली 2 डिजिट्स रहती हैं, इसलिए इसका बेस हमेशा आपको देखने को मिलेगा 2। ठीक है, यानी 0 1 ओनली 2 डिजिट्स यूज होती हैं। डेसिमल में 10। इसके बाद ऑक्टल में 0 से 7 यानी कि 8 इसका बेस रहेगा ऑक्टल नंबर का। और 4th नंबर पे आता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर, जिसमें आपको 0 से लेकर 9 तक तो होती है, साथ में A से लेकर F तक यानी 0 से 9 तक 10 डिजिट तो ये हो जाती हैं, और A से F तक यानी 6 डिजिट। तो टोटल इसके अंदर जो नंबर यूज होते हैं वो 16 नंबर यूज होते हैं, इसलिए हेक्स नंबर लिखा होगा कहीं आपका तो उसके बेस में आपको 16 देखने को मिलेगा। यह डिनोट करता है कि जो नंबर वो हेक्साडेसिमल नंबर है। अब इसमें 0 से लेके हेक्साडेसिमल में 9 तक तो डिजिट आती हैं। 11 लिखना है, 12 लिखना, 13 लिखना, तो वहां पे 11 12 नहीं लिखा जाता, 10 भी नहीं लिखा जाता। 10 को हम डिनोट करते हैं यहाँ पे A से, 11 को डिनोट करते हैं B से, इसके बाद C D E एंड F, इस तरीके से डिनोट किया जाता है। कहीं पे C लिखा तो उसका मतलब होता है कि वह आपका 12 नंबर है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के नंबर होते हैं। अब आपको जब एग्जाम में ऑब्जेक्ट में कहीं भी आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आपको ये नंबर सिस्टम बारे में पता होना चाहिए बेसिकली, डीपली, और वाइस वर्सा कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए। तो इस वीडियो में सिर्फ अभी सीखेंगे डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, फिर हम ऑक्टल भी कन्वर्ट करेंगे, हेक्स भी कन्वर्ट करेंगे, और इनका वाइस वर्सा सभी आपको 1 बाय 1 डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे अगली आने वाली वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये कुछ नंबर लिखे हैं एग्जांपल, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, आपको बता देते हैं। वेरी सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। तो जैसे फर्स्ट नंबर हमारे पास लिखा है 37। अब 37 नंबर जो है इसको यदि हमको कन्वर्ट करना है बेस 2 में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा मैं बता दूं। इसमें डेसिमल नंबर को आप चाहे बाइनरी में कन्वर्ट करो, चाहे ऑक्टल में कन्वर्ट करो, या हेक्स में कन्वर्ट करो, जिस नंबर में जाना है, यहाँ पे क्या समझेंगे, डेसिमल नंबर से जिस भी नंबर में जाना है उसी नंबर के बेस से इसको डिवाइड करते जाएंगे हम। अब हमको किस में जाना है, बाइनरी जाना है, तो बाइनरी से डिवाइड मतलब कि 2 बेस होता है बाइनरी का, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे। ऑक्टल में जाते तो 8 से डिवाइड करते, हेक्स में जाते तो
16 से डिवाइड करते, जो आंसर आता उसमें कैरी हम लिखते आते। तरीका क्या है अभी समझेंगे हम। तो कहने का मतलब डिवाइड का ये नियम है, ठीक है। तो हम 2 से डिवाइड करते हैं इसको जाएंगे, क्योंकि हम किस में जा रहे हैं, बाइनरी में जा रहे हैं। बाइनरी बेस क्या होता है, 2 होता है। तो 2 से भाग देंगे, 37 काटेंगे तो 18 दूनी 36, ठीक है। अब 18 दूनी 36, तो यहाँ पे कितना आपका शेषफल बचा उसको हम यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर में। तो यहाँ पे 18 दूनी 36 मतलब 1 बचा, इसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा डीपली समझाने का प्रयास करूंगा। 18 दूनी 36 या यूं कहें 2 का भाग देंगे 3 में, 2 एकम 2, 1 बचा हुआ 17, 8 दूनी 16, 1 कैरी बचा, ये लिख दिया हमने। इसके बाद 2 का भाग देंगे 18 में तो 9 बार जाएगा। कुछ शेषफल बचा क्या, नहीं बचा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0। इसके बाद 2 का भाग देंगे 9 में तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, 1 कैरी बचा। 2 का भाग देंगे 4 में 2 बार गया, यहाँ पे क्या बचा, 0, कुछ नहीं तो 0 लिख देंगे, कुछ नहीं बचा 0 लिख देंगे। फिर 2 को भाग देंगे 2 में 1 बार जाएगा, यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0 लिख देंगे। 2 को भाग देंगे 1 में जा रहा है, नहीं जा रहा तो 1/2 लिख देंगे और इस कैरी को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बाइनरी नंबर आ गया। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, जो नीचे बॉटम में रहती है वह रहती है एमएसबी बिट। क्या रहती है, एमएसबी, फुल फॉर्म होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ऊपर टॉप पर रहती है वह रहती है एलएसबी, इसको फुल फॉर्म होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और इसको लिखने का तरीका है बॉटम टू टॉप जाएंगे हम, इस तरीके से एरो लगा दें। तो बॉटम से काउंट करते जाएंगे, तो कहने का मतलब क्या आएगा परिणाम, बॉटम में 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, और इसको ब्रैकेट क्लोज करके यहां पे लिख देंगे बेस 2। दिस इज फाइनल आंसर ऑफ हमारा 37। तो इस तरीके से कन्वर्जन करने का तरीका है, बाइनरी में कन्वर्ट करने का। ऑक्टल में करेंगे तो 8 का भाग देंगे, हेक्स में करेंगे तो 16 का भाग हम देंगे। तो ये आपका आंसर होगा। अगले कुछ वीडियो में हम इसको क्रॉस चेक करने का तरीका बताएंगे। कब बताएंगे, जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो यह फिलहाल बता ही देता हूं यहाँ पे, चूंकि वीडियो लेंदी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डीपली समझ में आना चाहिए। इसको क्रॉस चेक करें आंसर सही है क्या। तो एक शॉर्ट है 1 to 4 8 वाला रूल्स लगाएंगे, ये बात बताऊंगा। तो हमेशा इसका जैसे मान लीजिए फर्स्ट डिजिट है ना, इधर से हम चलेंगे तो फर्स्ट डिजिट का हमेशा बेस जो है ना वो रहता है 1, सेकंड का रहता है 2, इसका वेटेज बात करें तो रहता है, मल्टीप्लाई करते जाओ 1 2 4, इसका वेटेज रहता है 8, इसके बाद इसका आ गया 16 और इसका आ गया कितना 16 दूनी 32, ठीक है। हमारा कितना 37 है। तो जहां जहां पाने उनको ऐड कर लो, 0 वालों को हटा दो। ये आगे आएगा, मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में समझाऊंगा। फिलहाल हम क्रॉस चेक कर रहे हैं। तो ये वाला है, तो इसका 32 आ गया हमारा। इसके बाद 1 2 3 ये 4 आ गया, प्लस 37 कितना हो गया प्लस 1, तो कितना आ गया इक्वल टू चेक करें 2 प्लस 34 यानी 36 प्लस 37, यानी कि हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है, राइट है। तो ये शॉर्टकट चेक करने का तरीका है। और वैसे ये बाइनरी टू डेसिमल जाएंगे तब हम इसको मेथड को देखते हैं बाद में। तो ये मेथड तो आपको ये आंसर आ गया। तो कितना आया आप आंसर लिख लें। हमारा आंसर आया यहाँ पे, एक मिनट, ये 1 था ना, 1000101 हमारा बाइनरी में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लें, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ पे, उसको सॉल्व करके आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये नंबर सिस्टम जो है ना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपलसरी रहता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब नंबर सिस्टम तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। और इससे क्या होता है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेते हैं, और आपको कन्वर्जन पूछ लेता है, इंटरवल तक पूछ लेते हैं कहीं कहीं। तो ये इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देख अगला डिजिट है हमारा 45, इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, 2 से भाग देंगे, क्या आएगा 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, देखो सिंपल ले लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 बचा 1, ठीक है। या 22 दूनी 44, कैसे आप लिख सकते हैं जैसे इच्छा हो। तो 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2 या 11 दूनी 22, तो कितना बचा यहाँ पे शेषफल कुछ नहीं 0। फिर 2 से भाग देंगे कितना आया 5 दूनी 10, कितना बचा 1। 2 से भाग देंगे कितना आएगा 2 दूनी 4 और कितना बचा 1। फिर 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 एकम 2 और यहाँ कितना बचा 0, फुल कट गया मतलब 0, और कुछ बचा शेषफल उसको लिखते हैं, हमेशा एक ही बचता है, 2 का भाग देते हैं तो है ना, कभी बचेगा शेषफल। तो फिर 2 से भाग देंगे 1 में नहीं जा रहा तो 1/2 लिख देंगे और इस 1 को उठा के यहाँ पे लिख देंगे। अब चलेंगे बॉटम टू टॉप, ये हमारी रहती है एमएसबी बिट यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये रहती है हमारी एलएसबी, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे आंसर 45 जो था बेस 10 यानी कि ये डेसिमल नंबर था, इसका इक्विवेलेंट हमने फाइंड आउट अभी किया, तो क्या आया 1 0 1 1 0 एंड 1 और इसको लिख देंगे बेस 2 और दिस इज हमारा आंसर हो जाता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में या कन्वर्जन में आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक। ये हो गया, मैं इसलिए लिया कि आपको अच्छे से समझ में जाए, है ना। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन मैं सभी टाइप की मैंने यहाँ पे समावेश कर लिया, छोटे छोटे क्वेश्चंस,
ताकि हमको अच्छे समझ में जाए। ठीक है, ये हो गया। अगला एक और देख लेते हैं, मैंने लिखी है जो डिजिट्स। ठीक है, आप कोई सा भी कर लें, ऐसा ना बोले सर आपने ये तो आपको आता है इसलिए लिख लिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई सा भी नंबर कन्वर्ट करके देखें, तरीका सबका सेम रहता है। 81 है, इसको काटें, 2 से भाग देंगे, चूंकि कन्वर्ट टू कर रहे हैं बाइनरी में, तो 40 दूनी 80, 1 बचा। 2 से भाग देंगे 20 दूनी 40, कुछ नहीं बचा शेषफल। 2 से भाग देंगे 10, कुछ नहीं बचा। 2 से भाग देंगे 5, 0। 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, 1 बचा। 2 से भाग देंगे 2 एकम 2, 0 बचा। 2 से भाग देंगे, भागने जा रहा 1/2 एंड 1। ठीक, और बॉटम टू टॉप लिख देंगे। ये हमारा MSB कहलाता है, MSB, एंड ये कहलाता हमारा LSB। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट। तो MSB पहले लिखा जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो इसका कितना आ जाएगा 81 डेसिमल में था इक्वल टू, यहां से लिख देंगे 1 0 1 0 0 0 एंड 1, और ये हमारा आंसर। तो ये तो हो गया हमारा क्या, सिंपल नंबर का कन्वर्जन। सिंपल मींस जहां पे आपका कोई भी फ्रैक्शनल नंबर नहीं है, मतलब कि पॉइंट वाला नंबर नहीं है, यूं कहें कि दशमलव वाला नंबर नहीं है, सिंपल था, हमने 2 से भाग दे लिया, हमारा कन्वर्जन हमने निकाल लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि नीचे मेरे पास 2 एग्जांपल और मैंने लिखे यहाँ पे देखें। एक तो यह 29.625 डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, एक है 163.875 को भी कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट वाले नंबर को किस तरीके से करते हैं वो भी हम समझ लेते हैं, ताकि हमारे सारे डाउट्स एंड क्वेश्चंस कवर हो जाए इस डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के टॉपिक के अंदर। तो कैसे करेंगे, सिंपल यहां पे हमने देखा 29 पॉइंट लिख लेते हैं। 29.625 है, ये क्या है, एक डेसिमल नंबर है, इसको हमको कन्वर्ट करना है डॉट 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 बाइनरी नंबर में। तो 29 नंबर जो है, 29 नंबर तो सिंपल हमारा हो जाएगा जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे, और पॉइंट के बाद जो नंबर है इसका थोड़ा अलग तरीका है, वो हम देख लेते हैं। तो पहले हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं 29 को। हमारा तरीका क्या है, 29 में 2 का भाग देंगे, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, ये यूं कहें 14 दूनी 28, तो बचा कितना 1। इसके बाद 2 से भाग देंगे 7 बार जाएगा, 0 बचा। 2 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, 1 बचा। 2 से भाग देंगे 2 एकम 2, 1 बचा, और 2 से भाग देंगे 1/2, तो ये बना जाएगा। और बॉटम टू टॉप चलेंगे हम इस तरीके से, ये हमारी जाएगी MSB एंड ये जाएगी हमारी LSB। ठीक है, तो अभी हम इसको आंसर रहने देते हैं, अभी हम इतना पार्ट बचा है इसका और कर लेते हैं, फिर आंसर लिखेंगे। ठीक है, एक साथ। तो जब आपका पॉइंट वाला नंबर हो डेसिमल में, उसको यदि बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए हमारा 0.625 नंबर है, तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हमारा विदाउट डेसिमल, विदाउट पॉइंट वाला या विदाउट दशमलव वाले में डायरेक्ट 2 का भाग दे रहे थे, तो यहाँ पे हम करेंगे 2 का गुणा। ये तरीका है इसका। तो 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इसका करते आए हम, 2 गुणा करेंगे पूरे में, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 दूनी 12, 1.2। अब देखें पॉइंट के इधर लेफ्ट में जितनी भी आए, 0 आए तो 0, 1 आए तो 1, उसको हम कैरी के फॉर्म में यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे बना देते हैं हम कैरी। तो कैरी क्या आ रही है हमारी, 1 आ रही है, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे 1, जो कि हमारा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, बाइनरी में। पॉइंट के बाद जितना 0 आया तो 0 लिखेंगे, 1 आया तो 1 लिखेंगे। ये कब तक करते हैं, जब तक ये नंबर फिनिश ना हो जाए या फिर रिपीटिशन ना होने लगे। 0.625 जब तक रिपीट में ना जाए तब हम रोकेंगे, या फिर ये पूरा नंबर फिनिश हो जाए, सब 0 0 हो जाए मल्टीप्लाई करते करते, ऐसा हम रिपीट करते हुए जाएंगे इसकी प्रोसेस। तो कितना बचा, 1 हमने उधर ले लिया, तो क्या बचा 0.250 बचा। इसमें फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो क्या हो जाएगा, 1 0 तो था ही, 5 दूनी 10 की 1 0 आ गई, 2 दूनी 4 और 1 5 आ गया, तो यानी 0.5 आया। 0.5 आया तो क्या हुआ, इस 0 को हम क्या करेंगे, वापस से लिखेंगे यहाँ पे, तो हमारी डिजिट हमको 0 मिल गई। क्लियर, रिमेनिंग पार्ट जो है उसको वापस से लाएंगे, 0.500 मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा, 1 0 2 0 5 दूनी 10, तो 1.0। फिर यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट के पहले हमारा एक 1 मिला, जो कि हम इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, यानी यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पे, देखो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0 0 बचा, मतलब कि हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं MSB टू LSB, इसमें उल्टा लिखते हैं, इसमें टॉप टू बॉटम लिखते हैं इस नंबर को। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, फाइनल हम यहाँ लिखने का प्रयास करें, इसलिए हमारा आंसर आएगा, देखो 29 पॉइंट क्या था, पॉइंट था हमारा 625 ये हमारा डेसिमल नंबर था, इसको हमने कन्वर्ट किया बाइनरी में। तो पहले 29 का कन्वर्ट किया, क्या 1 1 1 0 1, मतलब 1 1 0 1 हमारा आया
11101 हमारा आया 29 कन्वर्ट होके, और हमारा जो पॉइंट था वो पॉइंट हम यहाँ पे था वहीं लगा देते हैं। 0.625 का कन्वर्जन किया तो क्या आया, टॉप टू बॉटम यानी कि 101, और इसको अब लिख देंगे बाइनरी में। दिस इज हमारा फाइनल आंसर। बात समझ में आई आपको? इस तरीके से करते हैं कन्वर्जन, फ्रैक्शनल नंबर बोलेंगे इसको, ठीक है, या यूं कहें दशमलव वाला पॉइंट वाला नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किस तरीके करना है, ये आप समझ में आ गया। ठीक, अब एक और एग्जांपल है, उसको हम कर लेते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इससे। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं वापस से, अब फटाफट हो जाएगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है ना। और ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, नंबर कन्वर्जन, इसके बाद आपका था बूलियन अलजेब्रा, इक्वेशंस, एक्सप्रेशन सॉल्व करना, कर्नॉफ मैप आता है, के मैप बोलते हैं, इसके बाद गेट्स रहते हैं आपके, इसके बाद आपके काउंटर्स रहते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, फ्लिप फ्लॉप्स रहते हैं, रजिस्टर्स रहते हैं। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है डिजिटल, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इंटरेस्टिंग है। और ठीक है, तो चूंकि ये आपको अच्छा रहेगा, एग्जाम की दृष्टि से भी अच्छा है और एजुकेशन पर्पज से भी। तो अगला हमारा क्वेश्चन है 163.875, जो कि डेसिमल नंबर है, मतलब बेस 10 है, इसको बेस 2 में हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। वेरी इजी है, कर लेते हैं। 163 पहले ले लेते हैं। 163 जो नंबर है इसको हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, तो 2 से भाग देंगे, कितना भी आ जाएगा, 8 दूनी 16 और 2 एकम 2, यानी कि 81 इंटू 80 80 60 होते हैं, तो 80 है ना, तो कितना बचा हमारा 1 बचा, ठीक है, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 1 बचा। अब इसको बाद फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 बार जाएगा, 40 दूनी 80, 1 बचा, फिर 2 से काटेंगे, 20 दूनी 40, यहाँ 0 बचा, फिर 2 से काटेंगे तो 10, और ये कितना बचा, यहाँ पे 0 बचा, फिर 2 से काटेंगे 5 आया, 0, फिर 2 से काटेंगे तो ये आया आपका 2 दूनी 4, 1 बचा, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 एकम 2, यहाँ 1 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 1/2, ये बना जाएगा। एक बार चेक कर लें, 81 इंटू 162, 1 बचा, इसके बाद 40 दूनी 80, सही है, 20 दूनी 40, 0 बचा, 10 दूनी 20, 0 बचा, 5 दूनी 10, 0 बचा, 5 का आधा होगा 2, यानी कि 1 बचा, सही है, 2 का भाग दिया, हाँ यहाँ गड़बड़ कर दिया ना, 2 एकम 2, यहाँ से भाग देंगे तो 1 बार गया, 2 एकम 2, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0 आएगा। ये मुझे लग रहा था, एक बार चेक कर लें, ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान देना, और ये करेक्ट है। तो ये MSB टू LSB हम इधर चले जाएंगे, इसको बोलते हैं MSB एंड ऊपर वाले बोलते हैं LSB, ठीक है। अब इसको रहने देते हैं, अभी हम उठा लेते हैं 0.875 वाले पार्ट को। तो 0.875 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और जब तक करते जाएंगे तब तक ये पूरा नंबर जो है फिनिश ना हो जाए, 0 ना हो जाए, या फिर रिपीट ना हो जाए, तब तक हम इसे मल्टीप्लिकेशन करते रहेंगे 2 का। तो करते हैं 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 1.7। तो कैरी कितना आएगा, कैरी यहाँ पे लिख देंगे हम, कैरी आया, ये बन जाएगा इधर, तो ये कैरी हमारा यहाँ बना गया। रिमेनिंग पार्ट हम यहाँ लिख लेंगे 0.750 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, देखो 1 0 चल ही रहा है, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, ठीक है। फिर ये कैरी जाएगा इधर, तो ये कैरी हम ये लिख देंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 0.500 मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना हो जाएगा, देखो 1 0 चल रहा है, दूसरा 0, 5 दूनी 10, फिर 0 हो जाएगी, और ये हमारा 1 यहाँ पहुंच जाएगा। इसको लिखेंगे टॉप टू बॉटम। तो फाइनल आंसर कितना आएगा हमारा 163 पॉइंट कितना था 875 जो कि डेसिमल नंबर था, इसको हमने कन्वर्ट किया, तो आंसर क्या है, पहले इसको लिखेंगे MSB टू LSB 101,000 101,000 और आगे क्या है 11, ठीक है, ये हो गया पॉइंट के बाद 111 ऊपर से नीचे 111 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, समझ में आया आपको? तो ये बेसिक है कन्वर्ट करने का डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में। जैसे हमने सीखा सिंपल नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्लस पॉइंट वाले या दशमलव वाले किस तरीके से। अक्सर आपको ये पॉइंट वाले नंबर ही एग्जाम पूछ लेते हैं ऑब्जेक्ट में, OT में, ठीक है। तो वहां पे आपको ये कंपलसरी आपको आना चाहिए, वेरी इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है सॉल्व करना। और मैंने इस वीडियो माध्यम से आपको लगभग मुझे लग रहा है कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना सिखा दिया होगा। तो समझ में आया वीडियो को लाइक करें, फिर डाउट है कोई कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आगे आने वाली कन्वर्जेंस की वीडियो जिसमें हम सीखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्स, फिर इनका वाइस वर्सा, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्स टू डेसिमल, और इसके बाद बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्स, ऐसा बहुत सारा कॉम्बिनेशन से रहता है। वो सभी आपको वीडियो सीरीज मिलने वाली है अगर वीडियो सीरीज में। तो चाहते हैं अगर वीडियो मिले तो सब्सक्राइब कर लें हमारे अशोक यूट्यूब चैनल को। कोई डाउट है कोई कमेंट पूछ सकते हैं, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, मैं तो साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।